नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कोटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत परसा पानी के आश्रित ग्राम में आज भी ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वास ने अपने हालिया दौरे के दौरान ग्रामीणों की इन गंभीर समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आदिवासी बहुल आश्रित ग्राम परसा पानी में पुलिया न होने के कारण ग्रामीणों का संपर्क शेष दुनिया से कटा रहता है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नीलेश विश्वास ने स्पष्ट शब्दों में प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि अप्रैल माह तक पुल निर्माण की दिशा में ठोस कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे मई में अपने निजी खर्च से वहां एक वैकल्पिक पुल का निर्माण स्वयं कराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने लिंगियाडीह और बेलतरा क्षेत्र में वर्षों से लंबित पट्टा वितरण की समस्याओं को लेकर भी अपनी बात प्रमुखता से रखी और ग्रामीणों का समर्थन किया। अभी हमारे बीच मौजूद है नीलेश विश्वास जी, जो कि एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हम आपको एक बड़ी बात बताने जा रहे हैं। जो एक कोटा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले एक गांव है जहां पर पुल निर्माण आज तक नहीं हो पाया आज़ादी के बाद से। वहां जो आने वाले लोग उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नीलेश विश्वास जी वहां खुद गए हुए थे और उस पूरे घटना के बारे में बताएंगे, और अभी उनका एक बड़ा फैसला भी सामने आने वाला है, अभी वो बताएंगे। क्या कुछ कहेंगे नीलेश जी, जिस तरह से आप अभी गए थे वहाँ पे एक जगह है जी, मेरा छत्तीसगढ़ दौरा चल रहा है। इस दौरे के दरमियान कोटा विकास खंड में हम जब दौरा कर रहे थे तो ग्राम छतौना आश्रित ग्राम पंचायत परसा पानी, वहाँ का जो समस्याएं हैं वो दूरांचल है, वनांचल क्षेत्र है जहाँ आदिवासियों का बहुतुल्य है। आप खुद सोच के देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो योजना का जो मूल सारांश है, जो गाँव की कनेक्टिविटी और आदिवासी गाँव के विकास, उसी के साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग भी है और वन क्षेत्र होने के कारण फॉरेस्ट विभाग भी है। ये तीनों विभाग निष्क्रिय हैं, जहां वहां आज तक ग्रामवासी की परसा पानी की जो समस्या है मेन पुलिया का, वो आज तक निर्माण नहीं करा पाए। वर्तमान विधायक से भी आग्रह किया गया है, वर्तमान सरकार से भी आग्रह किया गया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के द्वारा और वहाँ के ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा। जानकारी मिल रही है कि आप वहां जब दौरे में गए थे तो आपको इतनी तकलीफ होगी कि आपने खुद एक निर्णय ले लिया कि एक टेम्पररी आप पुल बनाने की बात कर रहे थे। ये हमें जानकारी मिली है सूत्रों से, क्या ये सही है? जी, ये जानकारी एकदम सही है। आज अगर प्रशासन अप्रैल महीना तक अगर नहीं कुछ वहाँ काम करता है तो नीलेश विश्वास प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ की ओर से वहाँ एक टेम्पररी पुल की व्यवस्था और निर्माण करने मई महीने में जरूर जा रहा है। अब जरा सोचिए, जिनकी सरकार है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात जो एनसीपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नीलेश विश्वास जी, उनका कहना है कि अगर अप्रैल तक वो लोग निर्माण पुल का नहीं करते, एक टेम्परेरी पुल का निर्माण भी नहीं किया जाता, तो वो अपने खुद के पैसे से निर्माण कार्य का पूरा करेंगे। बेहद ही बहुत बड़ी बात है। नीलेश जी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, लगातार यहाँ पे लिंगाडी वाले भी प्रदर्शन कर रहे हैं जी। ये बेलतरा की बात है, बेलतरा क्षेत्र में लिंगाडी आता है, लेकिन लगातार वहाँ प्रदर्शन के बावजूद भी 115 दिन से अधिक हो गया समय, उसके बावजूद भी वहाँ के विधायक वहाँ पे एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए हैं। जब वोट मांगने की बात आई थी तो वहाँ पर खुलेआम मंच में बोला गया था कि आपके जहाँ घरों को तोड़ा जाएगा वहीं आपको घर दिया जाएगा या फिर आपको पट्टा वितरण किया जाए। पट्टा दिए, इन लोग पट्टे का पैसा भी ले लिया गया है निगम के द्वारा, लेकिन अब तक वहाँ पर किसी को पट्टे का वितरण नहीं किया गया है। क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? आपका प्रश्न बहुत संवेदनशील है, पर बहुत अच्छा सवाल है। मैं उस आंदोलन में मैं भी गया हूँ और मैं भी शरीक हुआ हूँ। मैं लिंगियाडीह ग्रामवासियों के पूरे समर्थन में हूँ और मैं आपके प्रश्नों से मैं सहमत भी हूँ। जो ग्राम या शहरवासी जिस क्षेत्र में 40 साल से ज़्यादा रह रहे हैं और पट्टा देने की जब बात कहे गए हैं तो जुबान खिलाफ़ी या वादा खिलाफ़ी तो कभी कतई नहीं करना चाहिए। हम इसका घोर निंदा करते हैं। रहा सवाल माननीय विधायक जी का, माननीय विधायक जी का वो अपना व्यक्तिगत उनका राय है और व्यक्तिगत विचार है, पर जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष के हैसियत से मैं ग्रामवासियों के साथ हूँ, लिंगियाडीह वालों के साथ हूँ और उनका पट्टा भी मिलना चाहिए और उनका जो भी मांग है वो सारा जायज़ है, हम उनके साथ हैं। अभी एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बातें कह दी है कि जो उनकी मांगें उनको पूरी की जाए और वो उनके साथ है, उनका समर्थन भी है। ये बहुत बड़ी बात है। जो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष है नीलेश विश्वास जी, उनका साफ कहना है
कि एक और जो कोटा की बात वो कर रहे थे कि वहाँ पर एक पुल का निर्माण, जो परसा पानी गांव, वहाँ के लोगों को बहुत काफ़ी दिक्कतें होती है। अगर अप्रैल तक सरकार वहाँ पुल निर्माण नहीं करती है तो वो खुद अपने ही धन से वहाँ पे एक टेम्परेरी पुल का निर्माण करेंगे ताकि गांव वाले वहाँ पे सुचारू रूप से अपना आवागमन शुरू कर सके। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे, ग्रांड न्यूज से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक और मानवीय फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि नक्सली हमलों में गंभीर रूप से घायल हुए जवानों को उनकी शारीरिक अक्षमता के बावजूद पुनः घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात करना अनुचित है। यह पूरा मामला आरक्षक दिनेश ओगरे से जुड़ा है, जो साल 2016 में बीजापुर के पामेड़ में तैनाती के दौरान सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनके पैर में भी फ्रैक्चर हुआ था। शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ न होने के बावजूद पुलिस मुख्यालय द्वारा उन्हें दोबारा बीजापुर के अति संवेदनशील अदवाड़ा कैंप में पदस्थ कर दिया गया। पुलिस मुख्यालय के इस आदेश को अधिवक्ता अभिषेक पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में तर्क दिया गया कि विभाग का यह कदम डीजीपी द्वारा जारी उन सर्कुलरों का स्पष्ट उल्लंघन है जिनमें घायल जवानों को उनकी क्षमता के अनुरूप ही ड्यूटी देने और मैदानी जिलों में रखने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरक्षक की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोपरि माना। कोर्ट ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया है कि वे याचिकाकर्ता की मैदानी जिले में पद स्थापना के आवेदन पर तत्काल और सकारात्मक निर्णय लें। राजधानी बिलासपुर के सबसे व्यस्त व्यापारिक क्षेत्रों में से एक प्रताप चौक पर आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां स्थित एक कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार आग की शुरुआत साक्षी फैशन कपड़े की दुकान से हुई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। कपड़े की दुकान होने के कारण भीतर रखे ज्वलनशील सामानों ने आग को तेजी से भड़काया, जिसके परिणाम स्वरूप लपटें अगल बगल की 2 अन्य दुकानों तक भी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम दमकल की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने अंबिकापुर के 14 साल पुराने लूट के एक मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए आरोपियों की रिहाई के फैसले को यथावत रखा है। आपको बता दें कि यह मामला वर्ष 2011 का है, जब बैंक से 70,000 रुपए निकालकर लौट रही महिला मुक्ति सिंह से बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने बैग लूट लिया था। पुलिस जांच के बाद निचली अदालत ने 2018 में और सत्र न्यायालय ने 2019 में साक्ष्यों की कमी के चलते आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया था, जिसे चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि जब 2 निचली अदालतें साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण कर आरोपियों को बरी कर चुकी है, तो रिवीजन के सीमित दायरे में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई गंभीर कानूनी त्रुटि ना हो। कोर्ट ने पाया कि मामले में सबसे बड़ी कमी आरोपियों की शिनाख्त को लेकर थी। ना तो उनकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड यानी TIP कराई गई और न ही पीड़िता कोर्ट में उनकी पहचान कर सकी। साथ ही स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति और संदिग्ध बरामदगी प्रक्रिया ने अभियोजन के पक्ष को और कमजोर कर दिया। इन तमाम कानूनी खामियों और साक्ष्यों के सही मूल्यांकन के आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए आरोपियों की बरी को बरकरार रखा है। बिलासपुर के चुचुहियापारा स्थित गणेश नगर में विराजमान मां महामाया देवी का मंदिर आज न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरी दुनिया के लिए अटूट आस्था का प्रतीक बन चुका है। इस पावन धाम का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और चमत्कारी माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व माता का अलौकिक स्वरूप एक प्राचीन परसा के वृक्ष से स्वयं प्रकट हुआ था, जिसके बाद एक छोटे से देवालय से प्रारंभ हुआ यह सफर आज एक भव्य और विशाल मंदिर परिसर के रूप में पल्लवित हो चुका है। माता के इस दरबार की महिमा ऐसी है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। विशेषकर संतान प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाली निसंतान महिलाएं जब यहाँ मन्नत मांगती है तो ऐसी मान्यता है कि माँ के आशीर्वाद से उनकी सूनी गोद भर जाती है। शारदीय और चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ता है। यहाँ आस्था की लौ का विस्तार ऐसा है कि बिलासपुर और छत्तीसगढ़ की सीमाओं को
को लांघकर अन्य राज्यों सहित विदेशों से भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु ज्योति कलश प्रज्वलित करवाते हैं। यह मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द की भी एक अनुपम मिसाल है, जहां हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों और संप्रदायों के लोग भी पूरी श्रद्धा के साथ शीश नवाते हैं और माता के दिव्य दर्शन कर अपना जीवन धन्य बनाते हैं। परसा पेड़ से निकलने वाली माता रानी की जन्मस्थली में अभी हम खड़े हुए हैं। हम बता दें आपको, गणेश नगर चुचुया पार्क में मौजूद है, जहां पे महामाया के हम आपको दर्शन कराएंगे। आप पीछे देख सकते हैं मंदिर का भव्य प्रांगण रूप है। आपको माता रानी के दर्शन अच्छे से दिखाएंगे हम आपको। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ मौजूद है जो यहाँ श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं, वरिष्ठ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। बात कर लेते हैं क्या कुछ विशेष है इस पूरे प्रांगण की, बताएंगे लोग यहाँ पे। पाल जी, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे ये माता रानी जो है पेड़ से प्रकट हुई है, बताया जाता है बुजुर्ग 300 साल पुराना ये मंदिर है। क्या है इसकी भव्यता है, थोड़ा सा बताएंगे आप? भव्यता ये है कि नवरात्रि जो होता है, नवरात्रि में लोग मनोकामना करते हैं। जैसे कई लोगों का पहले ये जैसे आस्था है कि यहाँ बहुत बीमारियाँ फैलती थी, माता वाता निकलता है ये सब। तो जब से माता का पूजा अर्चना शुरू हुआ ये सब बंद हुआ है। और जिनका कई लोगों के बच्चा उच्चा जैसे नहीं होता है तो यहाँ मनोकामना करने से ऐसे बहुत सारा प्रमाणित हुआ कि लोगों का बच्चा भी हुआ है। और कई लोगों का शादी वगैरह जैसे रुकता था तो ये मंदिर साक्षात प्रमाण है। जो लोग यहाँ सेवा दिया आज ठीक ठाक शादी उनकी हुई है, जोड़े बने हैं। और भी ऐसे अनेक इतिहास इस मंदिर से रहा है। और एक बार तो इस मंदिर में काली माता का पूजा होता था तो काली माता के मूर्ति में प्राण आ गया था, ऐसा भी प्रमाणित हुआ है। हम लोग सब छोटे छोटे थे। और मंदिर का इतिहास तो बहुत ही कुछ है। और ये पूरे आसपास के लोगों का और मोहल्ले के विशेष जो बुजुर्ग लोग हैं, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान बुजुर्गों का रहा है। और उसके साथ साथ इस मोहल्ले की जो महिलाएं हैं, युवा है, सभी का योगदान रहा है। मैं पहले भी बताया कि यह मंदिर परिवार के रूप में लोग यहाँ सेवा करते हैं। और निस्वार्थ भाव से 9 दिन लोग ज्योति कलश जलता है। लगभग 350-400 ज्योति कलश हर बार मंदिर में जलता है। हर वर्ष 350-400 जलता, दोनों पर्व में, चैत्र में भी वासंती में भी। अब आपको बताना चाहूँगा, ये मंदिर नहीं, यहाँ के रहने वाले लोगों का एक घर है जहाँ पे ये पूरे समुदाय के संप्रदाय के लोग रहते हैं। और इस पूरे मंदिर प्रांगण में अपने परिवार की तरह एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए इस पूरे पूजा अर्चना की जाती है माता रानी की। और सबसे बड़ी बात अभी पाल जी ने जो बताया है कि पहले चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी माता बड़ी माता का दर्जा देते हैं, स्मॉल चिकन पॉक्स, और जो होता था पहले चेचक बोलते हैं जिसको देहात गांव में, तो वो जब हुआ करता था तो यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना की जाती थी, वो स्वस्थ हो जाते थे। दूसरी बड़ी बात इन्होंने एक और कही कि जिन माताओं की जिनके में मतलब गर्भ नहीं होता है, वो अगर यहाँ मनोकामना पूरी करने आए तो उनको उनके वंशज की प्राप्ति होती है। और भी कुछ यहाँ पे वरिष्ठ लोग खड़े, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पे हर समुदाय के लोग आते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, वो अपना आस्था के साथ दीप प्रज्वलित करते हैं। हाँ, यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं और ज्योति कलश जलाते हैं। और हमारे साथ ये भी है कि हमारे साथ जैसे ज्योति कलश निकलता है तो उसमें सभी धर्म के लोग हमारे साथ भी चलते हैं। जैसे हम विसर्जन करने गए और हमारे तो उसके हमारे साथ देते हैं पूरा, और साथ में जाते हैं। जैसे पहले हम बधवापार तालाब जाते थे, अभी तो मरीमाई जाते हैं। तो वहाँ भी हमारे कई ऐसे मुस्लिम समाज के भी हमारे मित्र हैं जो हमारे साथ भी चलते हैं, गाते बजाते जाते हैं। तो एक ज़बरदस्त दिव्य, अब आप समझ लीजिए कि 200, 300, 400 का अगर ज्योति कलश एक साथ निकलेगा तो कितना भव्य होता होगा। तो इस तरफ यहाँ का आरती भी बहुत मशहूर है। आरती आपने देखा होगा, यहाँ का आरती ज़बरदस्त करते हैं। यहाँ 1 घंटा लगता है करीब। और हनुमान जी और शंकर जी, माता जी का आरती गाते हैं, करीब पौन घंटा 1 घंटा लगता है। और सब झूम झूम के गाते हैं, तो बड़ा ही आनंददायक होता है। यही देखने के लिए काफ़ी दूर दूर लोग आते हैं, क्योंकि ऐसा आरती कभी बहुत कम होता है कि झूम झूम गाना बजाना यहाँ का। आपने देखा होगा, एक बड़ा मनोहर दृश्य रहता है। क्या नाम है आपका? पुनीत राम रचक। पुनीत राम जी ने बताया है कि केवल यहाँ की आरती को देखने के लिए लोग यहीं से नहीं, राज्य से भी बाहर के लोग आते हैं। बिलासपुर से अलावा जो लगे हुए राज्य हैं वहाँ से भी आते हैं। एक और सवाल आपसे था मेरा, यहाँ पर विदेशों से भी लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। यहाँ पे माता रानी के जो आस्था और विश्वास का केंद्र जो बना हुआ है आपके यहाँ चुचुया पारा गणेश नगर का, क्या कुछ कहेंगे आप? अब ऐसा देखो, माता रानी की कृपा तो सबके ऊपर है, जिसके ऊपर कृपा रहेगा वो तो आएंगे ही। शहर के काफ़ी लोगों का भी यहाँ ज्योति कलश जलते, जैसे अनिल टा का हुआ, कमल नरसिंह का हुआ, और बहुत लोगों का, अशोक अग्रवाल का हुआ है। अब उनका भी सहयोग है। पूरा गणेश नगर, शंकर नगर, सारे लोग मिल के हम लोग यहाँ का भव्य पूजा करते हैं। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे हर एक धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पे दीप प्रज्वलित करते हैं, महामाया के दर्शन करने आते हैं। वहाँ पे आप जूम करा देखिए, श्री हनीफ भाई
और उनके पिताजी के नाम लिखा है वहाँ पे, आप देख सकते हैं गणेश नगर मोहम्मद रफ़ीक करके। अब ये आपको दिखा दूंगा मैं, और ये बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है ये हमारे इस शहर के लिए कि माता रानी का 300 साल पुराना मंदिर, अधिक भी हो गया होगा, जानकारी स्पष्ट मुझे नहीं है, लेकिन जहाँ तक जानकारी मिली है 300 साल से अधिक पुराना मंदिर है। और यहाँ पे भव्यता के साथ भजन कीर्तन, भव्य पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है। श्रद्धालु भव्य संख्या में यहाँ पे आते हैं और हर वर्ष प्रत्येक बार यहाँ पे जो ज्योति कलश होता है वो बढ़ता जाता है। और बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ मैं आप सभी प्रदेशवासियों को कि हमारे बिलासपुर की पावन धरा में एक और महामाया माता का जो ये चुचुपारा गणेश नगर का प्रांगण है, भव्य और अलौकिक मंदिर है, इसका दर्शन आप करिए और लाभान्वित कीजिए। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज से। राजधानी बिलासपुर के जोरापारा सरकंडा क्षेत्र में सामाजिक समरसता और एकजुटता का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला है। यहां आयोजित भव्य गोंडवाना सामूहिक विवाह समारोह में कुल 21 जोड़े पवित्र परिणय सूत्र में बंधे। यह आयोजन केवल एक विवाह समारोह नहीं था, बल्कि गोंडवाना समाज की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए आयोजित संस्कृति माला महायज्ञ का एक अहम हिस्सा था। आइए देखते हैं पूरी खबर। कि गोंडों में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता, परंतु उसे आप लोगों को सिद्ध करना पड़ेगा। जो शहर में रहते हैं, हमारे माता बहने पढ़ लिख रहे हैं, उन लोग ख्याल कर रहे, नोट कर ले इस बात को मेरा। अगर आपने कोर्ट में पूछ दिया कि किस धर्म को मानते हैं, आप कहेंगे कि मैं जो है इस धर्म को मानता हूँ, किस देवता को आप पूजा पाठ करते हैं, तो मैं इस देवता को पूजा का पाठ करता हूँ, तो फिर वहाँ पर फिर आप जो है असफल हो जाएंगे। आपको गौंड नहीं माना जाएगा, भले ही आप गौंड में जाति में हो, मगर अगर अपने धर्म संस्कृति रीति रिवाज को सिद्ध नहीं कर पाए तो आप जो है गौंड नहीं कहलाएंगे। ये हमारा ये गौड़ समाज का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है और हमारे गौड़ समाज के इस सांस्कृतिक मेला में विशेष तौर से बिलासपुर में हो रहा है। तो हमारे गुरु जी हैं, जी हैं, बाकी हमारे सभी समाज के यहाँ पर प्रमुख लोग हुए हैं और सामूहिक जो हमारा विवाह का कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति परंपरा और इसको जीवित रखना, जो हमारी परंपरा है खास तौर से गोंड जनजाति की, वो सुरक्षित रहे, ये इसका जो मूल भाव यही है कि हमारे समाज के अंदर धीरे धीरे कई जो बदलाव हुए हैं, तो कम से कम हमारी जो मूल परंपरा है, संस्कृति है गौड़ समाज का, वो संस्कृति को जिंदा रहे, ये हमारा लक्ष्य है। और इसलिए इस प्रकार के आयोजनों में से हमारे समाज को भी एक संदेश भी जाता है और लोगों के मन में भी कभी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो पारिवारिक कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उसका कहीं ना कहीं उल्लेख होता है। और इसलिए इसको जीवित रखने के लिए हमारी संस्कृति परंपरा को, विवाह संस्कारों को हम जीवित रखना, ये हमारा लक्ष्य है और यही मूल उद्देश्य हमारा इस सामूहिक शादी का गौड़ समाज के द्वारा जो आयोजित किया जाता है उसका मूल उद्देश्य ही है। आज बिलासपुर में ये कार्यक्रम को बहुत भव्यता के साथ में हमारे गुरु जी ने, बाकी हमारे सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। कल सामूहिक रूप से शादी का कार्यक्रम संपन्न होगा 22 तारीख को, पर चूँकि आज कल मेरी बैठक है, सामाजिक ही बैठक है और इसीलिए मैंने निवेदन किया था गुरु जी से कि मैं 21 तारीख को कुछ समय के लिए जरूर आऊँगा, आप लोग 22 तारीख को करें और ये दोनों दिन ये कार्यक्रम चलता रहेगा। कार्यक्रम गौड़ समाज भूमिकाल से किया गया है और क्या बोलते हैं और सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। आज हमारे बिलासपुर शहर में गोंडवाना महोत्सव और संस्कृति का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्योंकि आदिवासी जल जंगल ज़मीन के रखवाले हैं और जो हमारा गौड़ समाज है वो जल जंगल ज़मीन की तरह विस्तृत है और हम सारे के सारे आदिवासी एक समान हैं और गौड़ जितनी भी जनजातियां हैं वो सब एक हैं। और आज हम लोग ये हमारे कार्यक्रम का प्रथम वर्ष है जिसको हम लोग आज इसको बड़े धूमधाम से मना रहे हैं ताकि इसको आगे चल करके भविष्य में बड़े बृहद रूप से और मनाया जाएगा।
तो मैं यही आग्रह करूंगा हमारे गौड़ समाज के सभी साथियों से कि अधिक से अधिक बढ़ चढ़ करके इस हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कष्ट करें। समाज की एकता को लेकर क्या संदेश देंगे आप? समाज की एकता को लेकर मेरा यही संदेश है कि हम सभी को, अगर हम लोग, हमारी जो पांचों उंगलियां रहती हैं वो एक अगर मुट्ठी में रहेगी तो वो बड़ी ही मजबूत दिखाई देती है, और जैसे ही वो अलग होती है वो उसको अलग करना आसान है। तो ठीक उसी प्रकार हम सारे के सारे अगर एक होकर के काम करेंगे तो आगे जाकर भविष्य में कोई भी किसी भी तरीके से हमारे समाज को नहीं तोड़ सकते और हमारा समाज आगे की ओर बहुत ही तेजी से विकसित होगा। समाज के लोग आपस में अलग जगह से बात करते, कोई नागरिक लोग हैं तो कोई और सबको एक होने की यहाँ पे बात की जा रही है। संदेश दे दीजिए। जैसे जगह जगह शादी हो रहा है, यहाँ गोड़वाना भवन में पहली बार हो रहा है शादी, तो सभी यहाँ आके कार्यक्रम में शामिल हो, और जैसे आप लोग को शादी करवाना है तो यहाँ आके शादी करवा सकते हैं। ये साल तो अभी हो रहा है। और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।